हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो अतिपरवलय हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू वन की स्पर्श रेखा है, तो निम्न में से कौन सी समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, आपको बताना है। अब इसमें देख रहे हैं हम सारी भुजाओं में ए दिया हुआ है, मतलब ए निकाल दिया तो आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें दिया है टेंजेंट कितनी, 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू में जीरो। ये टेंजेंट कहाँ पे है? सॉरी, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू वन की स्पर्श रेखा है। तो निम्न में से कौन से समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, आपको बताना है। ठीक है, तो देखें हम 2x माइनस वाई प्लस वन, तो y इक्वल टू में y इस तरफ ले आए तो 2x प्लस वन बचेगा लेफ्ट तरफ, y को उठा के यहाँ लेके आए हैं तो 2x प्लस वन यहाँ बचा, तो इसको ऐसे लिख दिया बस। ठीक है, अब यदि हम देखें तो इसको यदि हम देखें तो m बता सकते हैं हम, स्लोप कितनी है 2 है, और हम y इंटरसेप्ट बता सकते हैं इसकी, जो कि 1 है। अब जब भी टेंजेंसी होती है तो हमारे पास एक कंडीशन आती है निकल के कि जब भी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में वन गिवन हो, तो स्पर्श रेखा यदि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इतना होता है, माइनस का होता है, सॉरी, माइनस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसे देते हैं हम, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसे टू और इसे थ्री। ठीक है, रखते हैं वैल्यूज। तो सी की वैल्यू वन है, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है नहीं पता, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है फोर, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है पता है 16। ठीक, 16 इस तरफ जाएगा तो 17, और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में फोर बचेगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू में 17 बाय फोर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ले लेते हैं तो रूट 17 अपॉन में टू, ये प्लस माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई ए की। यदि मैं यहाँ पे लिखूं ए की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस में रूट 17 अपॉन में टू। अब ए निकल के आ गया, तो अब हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होगा। तो हमें तो स्क्वायर चाहिए होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख देते हैं लार्जेस्ट या सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है दो इससे छोटी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दो इससे छोटी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यही तो होता है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर। तो लार्जेस्ट साइड क्या होगा, लार्जेस्ट साइड सबसे बड़ी साइड कौन सी है, देख लेते हैं, ए टू ए, मतलब रूट 17। ठीक है, प्लस माइनस रूट तो साइड है तो प्लस ही रहेगी, फोर और वन सबसे बड़ी देखी जाए तो चार, ये फोर से थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, 16 रहता तो फोर आता, 16 से थोड़ी बड़ी है रूट 17, मतलब फोर से थोड़ी बड़ी है। तो 17, इसका स्क्वायर 17, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर वन, आ गया इक्वल, मतलब ये होगा। हमें तो जो नहीं हो सकता वो बताना है। बी ऑप्शन देखते हैं, टू मल्टीप्लाई रूट 17, तो टू रूट 17, फिर एट, फिर वन, ये एट से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करें हम तो ये कितना जाएगा, 17 चौका 68 और आठ अठैया 64, और एक का स्क्वायर एक, मतलब ये बी जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। बाकी और चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन होगा या नहीं। तो ए रूट 17 का स्क्वायर इक्वल टू में फोर का स्क्वायर प्लस वन, तो ये 17 इक्वल टू में 17 आ गया। ए फोर टू देख लेते हैं, 17 इक्वल टू में 16 और चार, ये भी तो नहीं कर रहा सेटिस्फाई, इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी भी नहीं कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, डी और जो जो आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं वो सारे आंसर हम देखेंगे। ठीक है, ए फोर वन हमने देखा, तो ये सेटिस्फाई किया यानी
16 सबसे बड़ी साइड नहीं होगी, हमें पता है। अच्छा, एक मिनट, ए तो √17/2 है ना, ए तो √17/2, तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ये 2a था, बी वाला, है ना। ये 2 था, 2 से 2 कैंसिल, 17 आ जाएगा, 64। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, एक गलती कर दी हमने। ये ना 17 √17/2, इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो 2a है तो 2 से 2 कैंसिल, √17 था, √17 का स्क्वायर, ये तो करेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं, हमें क्या बताना है कि भुजाएं नहीं हो सकती। तो यदि हम बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन देखते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। बी कितना है, 2a, 2a 8 और 1, तो यही बड़ी साइड हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, √17, 17 8 का स्क्वायर, तो फिर ये बड़ी साइड नहीं होगी, 8 बड़ी साइड होगी। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और a का स्क्वायर करेंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4 17 अपॉन में 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1, 17 प्लस 18, ये तो इक्वल नहीं है, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, A41, ए हमारा कितना है, √17/2, √17/2, 4 और 1, तो 4 बड़ा है, 16 आ जाएगा, इक्वल टू में √17, तो 17/4 प्लस का 1, तो ये भी नहीं है, सी भी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, और यदि हम डी देखें तो डी कितना है, ए मतलब √17/2, फिर 4 और फिर 2, तो ये तो 4 आएगा, तो ये बड़ी टर्म है, 16 इक्वल टू में 17 अपॉन में 4, प्लस का 2 का इसका 4, 16 16 17 अपॉन में 4, नहीं आएगा, ये भी 33/4 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये 3 करेक्ट हो जाएंगे हमारे, जो समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती वो ये होंगे। ओके, और होने का बताया होता, होने का पूछता तो वो कौन सा हो जाता, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, सी एंड डी। थैंक यू। बस आपको ना पहले करेक्ट करना था ये चीज, पहले से ही, कि जो हमने निकाला है ना उस पे √17/2 निकला है, प्लस माइनस √17/2। अब साइड पॉजिटिव ही ली जाती है, तो √17 लेना था, और पहले जो गलती हो गई थी, हमने √17 लेके सॉल्व किया था, तो अब आपको √17/2 लेके सॉल्व करके बता दिया, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड डी ऑप्शन। थैंक यू।